तो बच्चा पढ़ी क्या हाल चाल है। हम लेके आए हैं आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर सर आपने चैप्टर तो बताया नहीं। बेटा चैप्टर है पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पर बेटा ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। आप कहेंगे इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो देखो बेटा जैसे ये आपकी क्या एनसीईआरटी बुक है, काफी पुरानी है, मेरे टाइम की समझ सकते हो। तो देखो बेटा बीच बीच में क्या होता है, जब चैप्टर पढ़ाया जाता है, मतलब जो चैप्टर दिया होता है उसमें बीच बीच में क्या होता है, क्वेश्चन होता है। यानी आपकी टेक्स्ट बुक के बीच में क्या होता है, क्वेश्चन, इसको इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोला है। इसी में ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी होगी, आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो देखो बेटा आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, एयर की प्रेजेंस में जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं, क्या वो गंदी हो जाती है? हो सकता है ऐसा, चलो जानते हैं। तो देखो बेटा इसमें हमने क्या लिखा है, पूरा आंसर आपको लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, ये रेड और ब्लैक कलर के बीच बीच में जो वर्ड्स यूज किए हैं वो आपके मेन कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। एक वीडियो में एक आंसर देखना है, लेकिन पूरा डिटेल में समझना, इसके साथ में कॉन्सेप्ट भी समझना। ये नहीं कि लिख दिया बस, कह दिया बस, छाप लो रट लो हो गया, नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी समझाना है। मतलब आपको क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं। एनसीईआरटी इसके बाद हो सका तो एग्जाम्पलर की भी सोल्यूशन लेके आएंगे आपको, ठीक है। और जो चाहिए वो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलो बेटा जानते हैं क्या इसका आंसर। देखो बेटा मैंने आंसर में बीच में रेड और ब्लैक कलर यूज किया है ब्लू के साथ साथ। देखो बेटा पहला रीजन तो है देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। दूसरा बेटा रीजन ये है कि जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो कि आपके आंसर में होने चाहिए, उनको मैंने रेड और ब्लैक से दिखाया है, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। आप भी चाहो तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो वर्ड्स को अपने आंसर में, इससे क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा ज्यादा बात ना करते हुए अपना एक आंसर समझते हैं, एक वीडियो में एक आंसर पर फुल डिटेल में। क्यों? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हमको क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। तो पहला ही दिया है, एज वी नो दैट मैग्नीशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। कैसे पता बेटा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ना पढ़ी हो तो जाके हमें क्या करना है, शॉर्ट वीडियोस जो है उसमें जाके चेक करिए। केमिस्ट्री बाय सागर सर के नाम से प्लेलिस्ट है शॉर्ट वीडियो की, उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। तो देखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम काफी क्या होता है, ऊपर होता है बेटा। हल्का सा शॉर्ट में दिखा देते हैं आपको, इस तरह से कुछ था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये देखो मैग्नीशियम आ गया, इसके नीचे बहुत सारे और मेटल हैं। तो मैग्नीशियम काफी ऊपर है, यानी क्या है, बहुत ही हाईली क्या है, रिएक्टिव मेटल है। पहली बात हमें समझ आ गई। अब हाईली रिएक्टिव तो आखिर होता क्या है? होता कुछ ऐसा बेटा कि इट्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन अ मैग्नीशियम ऑफ इट्स सरफेस। सर जी डंडा निकालिए, मारोगे क्या? मारेंगे नहीं बेटा, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। देखो जैसे मान लो ये स्टिक है, इसको स्टिक भूल जाओ, क्योंकि हम बहुत अहिंसावादी हैं, बिल्कुल नहीं मारते, ठीक। बस ऐसे ही रखते हैं, ठीक। तो बेटा ये क्या है, मैग्नीशियम की क्या है, लेयर है, क्लियर। अब बेटा ये क्या है, मैग्नीशियम की लेयर है, तो यानी बनी किससे होगी, मैग्नीशियम से। अब मैग्नीशियम कैसा होता है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो बेटा देखो चारों तरफ इसके क्या हवा है कि नहीं, एयर है कि नहीं है। अब एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है बेटा। तो ऑक्सीजन से क्या करता है, ये मैग्नीशियम मेटल रिएक्शन कर लेता है, और बेटा क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहां से आप एक एक्स्ट्रा जानकारी सीख लो, जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, याद रखना। यानी सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा पोटेशियम ऑक्साइड। ऐसे और भी चलते जाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चलते रहेंगे, एंड सो ऑन, डैट डैट डैश, चलते रहेंगे, ठीक। तो इसने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने ऊपर क्या की, एक व्हाइट लेयर बना ली, जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। तो इसका मतलब हमने एक चीज सीखी कि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और एक चीज और याद रखिए कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। दो एक्स्ट्रा जानकारी दी है आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो देखो बेटा आगे जानते हैं। तो अब ये जो व्हाइट लेयर बनी है ऊपर की सरफेस में, ये जो व्हाइट लेयर जम गई है, इससे दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये है कि दिस इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। ये जो कंपाउंड बना बहुत ही क्या है, स्टेबल है बेटा, एंड विल प्रिवेंट दी फर्दर रिएक्शन। अब ये क्या है, अब अगर इसको हम जलाने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या थी, लेयर जल चुकी थी। तो अब अगर इसके ऊपर जला करके, मतलब समझना मैग्नीशियम है,
इसके ऊपर अब लेयर जम चुकी है चारों तरफ ऑक्साइड की। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर की ऑक्साइड लेयर है ये रिएक्शन होने नहीं देगी, उसको जलने नहीं देगी, समझे, क्योंकि वो बहुत ही हाईली स्टेबल है और वो रिएक्शन होने नहीं देगी। अब भैया रिएक्शन नहीं होने दे रही तो समस्या होगी ना यार, हमको तो मैग्नीशियम जलाना है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा तुम्हारी वजह से जल नहीं पा रहा तो पहले इसको रास्ते से हटाएंगे। मूवी वगैरह देखी ना, कई बार कहते हैं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब यहाँ जान से तो मारोगे नहीं बेटा, बेचारा पहले मरा हुआ है, क्या मारोगे। इसकी सफाई करेंगे, सैंड पेपर लेंगे और उससे क्या करेंगे, रब करके ऊपर की लेयर हटा देंगे। सैंड पेपर वही अपना घर का रेक माल, जब पेंट वेंट नई पुताई होती तो पुराना पेंट साफ किया जाता ना सब सैंड पेपर से, बस वैसे ही घिस घिस के रगड़ रगड़ के साफ कर देंगे। अब ऊपर की ऑक्साइड लेयर जब हट जाएगी बेटा तो अंदर का मैग्नीशियम निकल आएगा। अब उस मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, जला देंगे और बेहतरीन सी रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होगी, Mg+O2 क्या बन जाएगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चीजें पूरी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में बांट दीजिए और आतंक काट दीजिए। और डंडा गिर गया ऐसे के साथ, हम बिल्कुल नहीं मारते बेटा।